ओके, सवाल में हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ टू इक्वल्स टू -3 भी गिवन है। चलो मैं इस साइड पे लिखता हूँ, एफ ऑफ टू इक्वल्स टू -3 गिवन है, इसके अलावा एफ ऑफ -1 0 गिवन है। ये दो चीजें गिवन है। कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। देखिए बेशक हमें ये दो वैल्यूज गिवन है, उसके बावजूद हम ये दो वैल्यूज खुद भी निकालेंगे। मैं एफ ऑफ टू खुद भी निकालूंगा, फिर मेरा एफ ऑफ टू का जो आंसर आया होगा और जो हमें आंसर गिवन है दोनों को इक्वेट कर देंगे, एक ही क्वेश्चन बन जाएगी। तो एफ ऑफ टू मैं निकालना चाह रहा हूं, तो एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? 2। कैलकुलेटर्स है ना आपके पास? 2 क्यूब 2 स्क्वायर 2 + 1 8 - 4a + 2b + 1 8 + 1 9 - 4a + 2b। और एफ ऑफ टू हमें क्या गिवन था? -3, तो इसकी जगह -3 हम लिख सकते हैं। ओके 9 बल्कि -3 इस तरफ ले आते हैं, -3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 12 आ गया। 9 को इधर ले आना, -12 इक्वल्स टू -4a + 2b। अच्छा इन सब में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें या सबको 2 से डिवाइड कर दें? 2 से डिवाइड कर दें या -2 से डिवाइड कर दें, आपकी मर्जी है। मैं -2 से डिवाइड करने लगा हूँ। चलें 2 से डिवाइड कर लें। बस फर्क ये था कि अगर आप -2 से डिवाइड करते तो सबके साइन भी चेंज हो जाने थे। ओके जब इसको 2 से डिवाइड किया तो -6, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया b, इसको आप कहते हैं इक्वेशन 1। ये एफ ऑफ 2 की मदद से मैंने एक इक्वेशन निकाल ली। अब एफ ऑफ -1 फाइंड करने लगा। एफ ऑफ -1 फाइंड करने के लिए x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? -1। एफ ऑफ -1 क्या गिवन है? 0। ये सवाल में गिवन है। पावर ओड है तो माइनस खत्म नहीं होगा, 1 का पावर जो मर्जी हो 1 ही आएगी। पावर इवन है तो माइनस खत्म हो गया, ये क्या हो गया? 1 1 इंटू -a -b + 1 1 कट गया, 0 इक्वल्स टू -a - b। अगर आप दोनों को पॉजिटिव बना रहे हैं तो दोनों को इस तरफ ले आए, मैं फिलहाल ऐसे ही रख रहा हूँ। यह आ गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके ए और बी निकालना। देखिए अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो +b - b से कट जाएगा, तो मैं ऐड करने लगा हूं बाय 1 + 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड पे है -6 इक्वल्स टू -2a + b, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे 0, -2a के नीचे -a और +b के नीचे -b। क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूं तो ऐड करते हुए नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज नहीं करते, तो ये ऐसे रहेगा। +b - b से कट गया, -3a -6 -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आ गई 2। इसको पुट कर दें इन दो में से जिस मर्जी इक्वेशन में, 2 में पुट कर देता हूं। जीरो इक्वल्स टू -a की जगह आ गया 2 -b इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? +b। नहीं जी, b की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 6, h ऑफ x गिवन है 10x² - 40 40 - 10x²। ए पार्ट, पहले पार्ट में कह रहा फाइंड हाइट, एज फाइंड करना है और x की डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। जैसे पार्ट ए में x गिवन है 1,
तो सिंपली x की जगह 1 पुट कर दें। h of 1 इक्वल्स टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर, तो 40 माइनस 10, तो h of 1 हमारे पास क्या आ गया 30। अब चूंकि इस सवाल में उसने हाइट का यूनिट हमें मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे आप 30 मीटर लिखेंगे। ठीक है, सवाल के मुताबिक, सवाल में पढ़ रहा हूँ ना, A stone falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x seconds, यानी x टाइम है, is approximately given by h of x। मैंने h of x को ही यूज किया। पहले पार्ट में कह रहा था what is the height of the stone when x equals to 1 second। तो सिंपल हमें 3 डिफरेंट टाइम दिए हुए हैं। x 1 सेकेंड गिवन था तो x की जगह 1 पुट करके हमने हाइट निकाल ली। फिर बी पार्ट में x 1.5 गिवन है तो सेम x की जगह 1.5 पुट करके हाइट निकाल लेंगे। सी पार्ट में 1.7 सेकेंड गिवन है तो x की जगह 1.7 पुट करके वो हाइट निकाल लेंगे। ये पहला पार्ट था, मतलब पहले पार्ट में हाइट फाइंड करनी थी, टाइम गिवन था, एक चीज फाइंड करनी थी और एक गिवन थी। सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। अब व्हेन डज मतलब कब मतलब टाइम पूछ रहा है वो, तो अब टाइम बताना होगा तो हाइट अब गिवन होगी। हाइट क्या गिवन है सवाल में 60 मीटर, पक्की बात है, देख लीजिएगा 60 मीटर गिवन नहीं है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। 60 मीटर की हाइट से गिरा वो, वेरी गुड, तब हाइट नहीं होगी जब वो गिरेगा। शाबाश, ये देखिए जरा समझ लीजिए, ये है ग्राउंड, ये है 60 मीटर हाइट पे स्टोन, ये फॉल कर रहा है, फॉल करता जा रहा है। अभी स्टोन स्ट्राइक तो नहीं किया ना ग्राउंड को, अच्छा ये स्ट्राइक कर गया ग्राउंड को, तो हाइट कितनी है, हाइट 0 है। तो अब स्ट्राइक किया, अब टाइम बताना है हमने, जब वो स्ट्राइक कर गया तो हाइट क्या है 0, तो वो 60 मीटर से आपने घबराना नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना। तो हमें क्या चीज गिवन थी, h of x इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। h 0 हो गया, जब h की जगह 0 पुट करूंगा ये सारा 0 हो गया। 40 माइनस 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर इस तरफ आके प्लस 10 इस तरफ आके डिवाइड होगा तो 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो x का आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 2 लिखूं, क्योंकि वेरी गुड, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो प्लस ही होगा, माइनस नहीं होगा, ये ख्याल रखिएगा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7, 3 पार्ट है जी। फर्स्ट पार्ट में आपको 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। सवाल में कह रहा है कि आप इन दोनों इक्वेशंस की मदद से क्या प्रूव करें, 4ax, ये प्रूव करना है हमने इन दोनों की मदद से। बहुत सिंपल है, और से देखें, इन दो इक्वेशन में x और t 2 वेरिएबल हैं, y और t 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल हो गया x, y और t, सही है। जो प्रूफ करना है इसमें कितने वेरिएबल हैं, कौन से, a कांस्टेंट है, t है इसमें, t नहीं है, तो मतलब आप इन दोनों को ऐसे सॉल्व करो कि t खत्म हो जाए। क्लियर हो गया, तो t की वैल्यू जहां से मर्जी निकाल के दूसरे में पुट कर दें, फिर रीअरेंज कर लेंगे। यहां से t की वैल्यू निकालना आसान है, इसको आप कहते हैं 1, यहां से t की वैल्यू निकालें, 2a इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ये t की वैल्यू आ गई, इसको पुट कर दें 1 में, x इक्वल टू a t स्क्वायर, t की जगह क्या आ गया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, a y स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर, एक a कट गया, हमने जो प्रूफ करना है उसमें y स्क्वायर एक तरफ चाहिए, 4ax एक तरफ, तो 4a यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। लो जी, यही प्रूफ करना था। इसका थर्ड पार्ट लिखवाइएगा मुझे, क्लियर है, थर्ड पार्ट लिखो, x इक्वल्स टू
ए सीकेंड थीटा और वाई इक्वल टू बी tan थीटा। ठीक है, ये प्रूव करना है आप। देखिए सेम क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब इन दो इक्वेशंस की मदद से हमने ये प्रूव करना, सही है। वैसे आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आपके पास हाइपरबोला की पैरामीटर की क्वेश्चंस होती हैं। जो सेकंड पार्ट में लिखी हुई है वो एलिप्स की पैरामीटर की क्वेश्चन होती है। ये 6th चैप्टर में हम दोबारा पढ़ेंगे। हाँ ये 6th चैप्टर है, वो ज़्यादा तंग हो तो नहीं, अल्लाह खैर करेगा। बस आपने क्या करना है, रोज का काम रोज पक्का करना है। 4 दिन बाद में क्या पढ़ना है सोचने की जरूरत नहीं है, कल मैंने क्या पढ़ना है सोचने की जरूरत नहीं है, आज मैंने क्या पढ़ा है, आज जो मैंने पढ़ा मुझे आता है, ये सोचना है। आज वाला ने फोकस ऑन योर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को भी छोड़ दें। प्रेजेंट को अगर आप ठीक कर लेंगे तो फ्यूचर भी ठीक रहेगा। क्लियर? ओके जी, आ जाओ जी वापस। हमने ये प्रूव करना है। देखें यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है। देखिए किसी भी सवाल को करने का सिर्फ एक मेथड नहीं होता, बहुत सारे मेथड होते हैं। मतलब आप एक्स और वाई की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करके 1 प्रूव कर दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, सवाल सही है। यहाँ एक और तरीका है, मैं कैसे करवा रहा हूँ, मैं एक्स ओवर ए की वैल्यू निकालने लगा हूँ। ए यहाँ मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, फिर हमें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेता हूं। यह आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल्स टू, इसे आप कहते हैं 1। सेम y ओवर b की वैल्यू निकालने लगा, b मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे क्या हो गया, डिवाइड। अब मुझे स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ जब मैं स्क्वायर लूंगा तो y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, इसको कह दिया 2। दोनों वैल्यूज निकाल लें, दोनों वैल्यूज अब क्या करनी पड़ेंगी, माइनस हो रही हैं, तो बाय 1 माइनस 2 दोनों इक्वेशंस को माइनस कर रहा हूं। अब इक्वेशंस माइनस कैसे होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी और राइट हैंड साइड से माइनस होगी। लेफ्ट हैंड साइड है माइनस, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है और इसकी राइट हैंड साइड है ये। अब ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फिर भी आप रेफरेंस दे दीजिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, अगर आपने ये रेफरेंस दिया हुआ ना ऐसे, तो आप इसको देखते हुए इसकी जगह डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही कि आपने एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर निकालना है सेकंड पार्ट में। फिर आप देखेंगे प्लस हो रहा होगा तो दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे, तो आगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, वो 1 होता है। ठीक है, देखिए रेफरेंस की बात आप करें, मैं रिकमेंड करूंगा कि हर वो काम करें जिससे एग्जामिनर को पता हो कि हाँ भाई ये बिल्कुल सही काम किया है, या हर वो काम करें जिससे आपको लगे कि अब कोई मेरा नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, अपने सवाल को सेफ साइड पे ले जाएंगे रेफरेंस देके। ठीक है, एग्जामिनर को हमने कोई मौका नहीं देना कि हमारे नंबर काटे जी। क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले अगेन इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो याद रखने, अगर आप समझ के याद कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस हाइपरबोलिक एक्स, देखिए दोनों का एक पैटर्न आप याद रखें, दोनों के डिनोमिनेटर में ओवर 2 आएगा, मतलब 2 आएगा। फिर दोनों में e की पावर्स में क्या आएगा, देखिए दोनों में e अभी तक देखिए बिल्कुल सेम लिखा हुआ मैंने, कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है। एज के साथ x लिखा हुआ है, बस पहली पावर पॉजिटिव एक्स और दूसरी पावर नेगेटिव एक्स। यहाँ भी एज के साथ x लिखा हुआ है, तो पहली पावर पॉजिटिव एक्स दूसरी पावर नेगेटिव एक्स। अगेन अभी तक सेम लिखा हुआ है, बस साइन में क्या होता है नेगेटिव और कोस में क्या होगा पॉजिटिव। एक और चीज देखिए, अगर लिखा होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर, तो ये e माइनस ई ओवर 2, ये पैटर्न है ना। बस अब देखें एज के साथ क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, अब पावर में एक्स स्क्वायर और दूसरी में माइनस एक्स स्क्वायर। जो एज के साथ होगा वही पावर में आएगा, बस पहली पावर पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव रखनी है।
अगर x ओवर 2 लिखा होता कोस हाइपरबोलिक x ओवर 2, तो e प्लस ई ओवर 2, ये कोस का पैटर्न है प्लस वाला। एज के साथ क्या है, तो पहली पावर पॉजिटिव x ओवर 2, दूसरी नेगेटिव x ओवर 2। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, ये साइन और कोस का अगर आप फॉर्मूला याद रख लेंगे बाकी क्लियर है। आप रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक x आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे सीकेंट हाइपरबोलिक x आ जाएगा। अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें तो साइन ओवर कोस क्या होता है, tan हाइपरबोलिक x, 2 से कट जाएगा, ये tan हाइपरबोलिक x का आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोट हाइपरबोलिक x आ जाएगा। सही हो गया? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। राइट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूं, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना है जी। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला देखिए, इसमें पैटर्न क्या है, e माइनस ई ओवर 2, एज के साथ x है तो पहली पावर पॉजिटिव x, दूसरी नेगेटिव x। कोस का फॉर्मूला है तो e प्लस ई ओवर 2, एज के साथ x है तो पहली पावर पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 से कट गया, एक 2 रह गया। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला नहीं पैक हो रहा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ब्रैकेट आ जाए ना पावर्स के दरमियान तो पावर्स मल्टीप्लाई होती है, तो e की पावर आ गई 2x एंड माइनस 2x ओवर 2। देखिए माइनस है, माइनस वाला पैटर्न किसका होता है, साइन का, साइन हाइपरबोलिक। अब e की पावर में क्या लिखा हुआ है 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, यही प्रूफ करना था। इसका एक और पार्ट देखिएगा, थर्ड वाला लिखवाएं क्या है, थर्ड कोसिकेंट कोट h स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अगेन इसकी भी राइट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं। अब कोट हाइपरबोलिक x है तो इसको आप कोट हाइपरबोलिक x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोट हाइपरबोलिक x क्या होता है, tan हाइपरबोलिक x का रेसिप्रोकल, वो देखिए वो लास्ट में फॉर्मूला लिखा है। मतलब कोट में क्या होता है, कोस ऊपर और साइन नीचे होता है, तो कोस के लिहाज से ऊपर पैटर्न आ गया e प्लस ई, नीचे साइन है तो पैटर्न आ गया e माइनस ई। एज के साथ क्या x, तो पहली पावर पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। और ये -1 एज इट इज। सही है, होल स्क्वायर भी तो लिखना है यार। अच्छा, मैं दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर रहा हूं, इसका होल स्क्वायर अलग, इसका होल स्क्वायर अलग, -1 एज इट इज। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, नहीं 1 है, तो मैं एलसीएम लेने लगा हूं। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दें, ये एलसीएम आ जाएगा, फिर ऊपर लिखने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू, उसके बाद माइनस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये देखो वो कट गया था, ये tan आ गया, इसका रेसिप्रोकल कोट है। ठीक है, ओके जी, यहां तक कोई सवाल? ओके, फॉर्मूला ओपन करें, होल स्क्वायर, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने 9th क्लास में पढ़ा तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं फॉर्मूला ओपन करने लगा हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला ओपन करूंगा, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने सिंप्लीफाई नहीं होना। कर सकते हो e रेस पावर 2x प्लस e रेस पावर माइनस 2x प्लस 2 बेसिस सेम है ई बेसिस सेम के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो तो सिंगल बेस के साथ पावर्स ऐड कर दी x माइनस एक्स सिंगल बेस के साथ। हाँ पहले ऐड करूंगा फिर कटेंगे, ठीक है। अच्छा माइनस भी मैं अंदर अप्लाई करो, माइनस की वजह से तीनों के साइन क्या हो जाएंगे, तो माइनस की वजह से ये हो गया 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 और सिंगल बेस के साथ पावर्स ऐड कर दी मैंने, नीचे जो लिखा हुआ इट इज। अच्छा देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट गया, 2x माइनस एक्स कट गया, e की पावर में क्या आ गया, तो e की पावर 0 का मतलब क्या है 1, तो ये क्या बच गया 2 इंटू 1 प्लस 2 अगेन e की पावर में x से कट गया, e की पावर में 0 रह गया, तो ये भी 1 हो गया 2 इंटू 1। नीचे क्या चल रहा है एज इट इज, तो 2 प्लस 2 4 ओवर नीचे क्या है जी e रेस पावर x माइनस e रेस पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस अच्छा इधर ही आ जाए आप, इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, नीचे भी ऑलरेडी स्क्वायर ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ होल स्क्वायर 2 ओवर ई एक्स प्लस ई रेस पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए प्लस वाला पैटर्न है और रेसिप्रोकल लिया हुआ है, किसका रेसिप्रोकल लिया हुआ है, प्लस किस में होता है कोज में, ये कोज हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल लिया हुआ है, तो कोज हाइपरबोलिक एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है सीकेंट, सीकेंट होता है, ये आ गया सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को आप एज के ऊपर भी लिख सकते हो, यही प्रूफ करना था। कोसिकेंट होता है क्या, पक्की बात है कोसिकेंट प्रूफ करना, दिखा यार यहाँ पे देखो ये सिर्फ ये माइनस है, माइनस हो गया, माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब ये साइन वाला पैटर्न है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, इसका जो सेकंड पार्ट है ना वो भी ऐसा ही है, ठीक है। अब आखिरी सवाल है क्या जिसमें हमने इवन और ऑड प्रूफ करना है और वो अब हम करने लगे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का है, इसमें हमने इवन या ऑड फंक्शन प्रूफ करना है। अब डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, अगर किसी फंक्शन में कोई फंक्शन फॉर एग्जांपल हमें गिवन है, इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करने से वापस वही फंक्शन आ जाए तो ऐसा फंक्शन होता है इवन, लेकिन अगर x की जगह माइनस एक्स पुट करने से वापस नेगेटिव फंक्शन आए तो ऐसा फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। तो अगर दोनों में से कुछ भी ना हो तो ऐसा फंक्शन ना इवन होगा ना ऑड होगा। तो इवन या ऑड चेक करने के लिए हमें x की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा माइनस एक्स, तो x को रिप्लेस करें माइनस एक्स के साथ, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस, ओके पावर ओड है तो माइनस खत्म नहीं होगा, एक्स क्यूब एज इट इज प्लस माइनस माइनस, देखिए क्या वापस वही फंक्शन आया नहीं, तो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो दोनों के साइन चेंज हो गए। अच्छा माइनस कॉमन लेने से वही फंक्शन वापस आ गया, तो ये फंक्शन क्या हुआ f ऑफ x इज ओड फंक्शन। अच्छा एक और चीज, अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं लिखी ना पुत्र तो आपको 2 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने यही तो पूछा कि बताएं ओड है कि इवन है, और आप इतना करके आ जाते हो तो मेरा ख्याल है एग्जामिनर की मर्जी है वो आपको 0 नंबर दे या 1 नंबर दे, 2 नंबर नहीं देगा वो, ठीक है।
अगेन जी x को रिप्लेस किया माइनस x के साथ, x की जगह माइनस x की जगह माइनस x, वापस वही फंक्शन नहीं आया देखें, तो अब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन के केस में आपके पास ऑप्शन होती है, या तो ऊपर से माइनस कॉमन ले या नीचे से माइनस कॉमन ले। अगर आप ओवरऑल माइनस समझ रहे हैं तो ऊपर से भी माइनस कॉमन लेना चाह रहे हैं, नीचे से भी माइनस कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो बाहर माइनस नजर आना चाहिए ओड के लिए, इवन तो नहीं है, लेकिन अगर ये ओड है तो माइनस कॉमन बाय शो करवाना आपने। तो उसके लिए आप ऊपर नीचे दोनों से माइनस कॉमन नहीं ले सकते। बताएं ऊपर से कॉमन लो कि नीचे से? अच्छा, अगर ऊपर से कॉमन लेता हूं तो ऊपर वाली वैल्यूज के साइन चेंज, नीचे माइनस एक्स प्लस वन एज इट इज। माइनस कॉमन लेने से भी वापस वही फंक्शन नहीं आया। तो अगेन ऐसा फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इज neither even नॉट और फंक्शन। हाँ, मतलब दोनों में से कॉमन ले लेते फिर तो माइनस बाय शो होना ही नहीं था जी। भाई माइनस तो आ रहा है, लेकिन वापस वही फंक्शन भी आना चाहिए। शरादे वापस वही फंक्शन आ रहा है। माइनस तो हम किसी से भी बाहर निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, इस सवाल में जो वेरिएबल की पावर है वो देखिए थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करती है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/3। सही है। तो अब इसको हम इवन ऑड के लिए चेक कर लेते हैं। एक्स को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स के साथ, एक्स की जगह माइनस एक्स, ये स्क्वायर एज इट इज और होल पावर 1/3 भी एज इट इज। अब चूंकि पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3 प्लस 6, तो ये एक्स की पावर क्या आ गई? 2/3 प्लस 6। वापस वही फंक्शन आ गया, माइनस कॉमन लिए बगैर वापस वही फंक्शन आ गया। तो f of minus x is equals to f of x. So f of x is even function. अब क्वेश्चन नंबर 9 के जो बाकी पार्ट है ना वो आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगेन जो सवाल नहीं होगा तो मैं इधर मौजूद हूँ, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी पुत्र, अगर आपसे कोई सवाल नहीं होता तो आप मुझे बता दीजिएगा। जब ढेर सारे आपके सवाल हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको एक्सप्रेस कर दूंगा, ठीक है।